Hello students, this is your Pankaj sir and you are watching Galti, Learn by Your Mistakes. Today we are going to discuss about trigonometric identities. Let's start. पहले की क्लासेस में पढ़ चुके हैं एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़, ठीक है। तो एल्जेब्रा के फॉर्म में जब आइडेंटिटीज़ को पढ़ते थे, जैसे क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a क्यूब प्लस बी क्यूब, इस टाइप की जो आइडेंटिटीज़ थी वो क्या थी, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ थी। अभी क्या हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ उसी के टर्म्स में, मतलब उसी बेसिस पे उसी टाइप का आइडेंटिटीज़ होता है, तो उसको हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे कैसे हमारी वो आती है। वैसे डायरेक्ट भी हम लोग बता सकते हैं, बट नहीं, हम लोग देखेंगे कि कैसे आता है और कैसे नहीं। तो देखते हैं। सबसे पहले आप देखिए ट्रिग्नोमेट्री है तो हमें कुछ करना ही नहीं है। सबसे पहला एक आपका राइट एंगल ट्रायंगल आपको हर हाल में बना लेना है, ठीक है। तो हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया है, यहाँ पे ये 90 डिग्री कर दिया है। इसको हमने चलिए कुछ भी ले लिया, थीटा ले लिया है ना, कुछ भी ले सकते हैं वैसे, ए बी और सी, ठीक है। ए बी सी हमने कर लिया है। अब देखते हैं क्या कि सबसे पहले हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम का जब हमने यूज़ किया तो देखिए आपको क्या समझ आया, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा आपका, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। देखिए बार बार इसको नहीं बताया जाएगा कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, तो आपको डायरेक्ट पता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू आपका बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, या फिर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, एक ही बात है, ठीक है। ये इक्वेशन है हमारे पास फर्स्ट, ठीक है। अब देखिए इसमें हमें अपनी आइडेंटिटीज़ बनाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे देखिए ए सी स्क्वायर दिख रहा है, ए बी स्क्वायर दिख रहा है, बी सी स्क्वायर दिख रहा है। आप तीनों में से किसी भी एक टर्म से कंप्लीट इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले ए सी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इक्वेशन वन डिवाइडेड बाय ए सी स्क्वायर, ठीक है, ए सी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखें कि ए सी स्क्वायर ये कंप्लीट ए सी पे स्क्वायर, एक कंप्लीट ए बी पे स्क्वायर, एक कंप्लीट बी सी पे स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ए सी एक साइड है, ये एक साइड है, ये एक साइड है, तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। कोई सोचे कि सिर्फ सर ने सी पे ही स्क्वायर लगाया, ए पे नहीं लगाया, ठीक है, तो वो कंप्लीट के साथ स्क्वायर है। तो हमने कंप्लीट इक्वेशन को क्या कर दिया, ए सी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। तो देखिए क्या आ जाएगा, ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। अब थोड़ा सा ध्यान आप ये रखेंगे कि देखिए किसी भी इक्वेशन को हम किसी भी कांस्टेंट से, किसी भी टर्म से डिवाइड करते हैं तो लेफ्ट और राइट दोनों साइड में हमें करना है सारे टर्म्स के साथ। तो देखिए वही किया गया कि इसके अपॉन ए सी आ गया, इन दोनों के अपॉन में भी ए सी आएगा, तो हमने सेपरेट करके लिख दिया। तो देखिए अभी यहाँ से क्या होता है, तो देखते हैं क्या, अब स्क्वायर स्क्वायर है, स्क्वायर को हम लोग एक साथ लिख देते हैं, देखते हैं क्या आएगा, ए सी अपॉन ए सी, ठीक है, इक्वल्स टू ऐसे यहाँ पे ए बी अपॉन ए सी होल पे स्क्वायर लगा देंगे, प्लस बी सी अपॉन ए सी होल पे स्क्वायर लगा देंगे। अब देखिए यहाँ से क्या दिख रहा है, ए सी से ए सी कैंसिल, क्या आया आपका 1 इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए सी। अब देखिए ए बी हमारे पास क्या है, ए बी क्या दिख रहा है आपको, ये आपका बेस है, ठीक है। अब अगर थीटा यहाँ पे तो अंडरस्टैंडिंग है कि ये हमारा नीचे वाला साइड बेस होगा और ये सामने वाला परपेंडिकुलर, ये आपका परपेंडिकुलर और ये आपका हाइपोटेनियस, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी। अब देखिए बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ए बी ए और अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है आपका, कॉस थीटा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस बी सी अपॉन ए सी, देखिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये क्या होता है आपका साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको स्टैंडर्ड नोटेशन में लिख लेते हैं, कैसे कि 1 इक्वल्स टू, देखिए ऐसा लिखते हैं ना कि होल पे स्क्वायर लगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, या जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, ऐसा करके 1 इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो ये हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी है
क्या होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। चाहे आप 1 लेफ्ट में लिखें या राइट में लिखें, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका फर्स्ट आइडेंटिटी है, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग सेकंड की तरफ चलते हैं। हम लोग अपनी नेक्स्ट आइडेंटिटी देखते हैं। अभी देखिए हमने क्या किया था, AC स्क्वायर से हमने डिवाइड किया था। अभी देखिए AC से कर दिया, अब हम किसी और से भी कर सकते हैं। चलिए अब AB से कर देते हैं। तो देखिए AC था, हमने इसको AB कर लिया, ठीक है। इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई AB स्क्वायर से अब डिवाइड करते हैं। देखते हैं क्या होता है, AC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाता है, फिर से हम वैसे ही लिख लेते हैं इसको ब्रैकेट में करके, AC अपॉन AB कंप्लीट स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू AB अपॉन AB कंप्लीट पे स्क्वायर प्लस BC अपॉन AB कंप्लीट पे स्क्वायर। तो देखिए क्या हो जाएगा, AC अपॉन AB, देखिए हमारा क्या होता है AC अपॉन AB। AC हमारा ये हाइपोटेनियस और AB हमारा बेस। तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस आपका हमें पता है क्या होता है कि कॉस थीटा, और वही आपका हाइपोटेनियस अपॉन बेस आ जाए तो क्या हो जाता है, ये आपका रेसिप्रोकल हो गया कॉस का। तो क्या हो जाएगा, ये कॉस का रेसिप्रोकल सेक, ठीक है। तो सेक थीटा का स्क्वायर इक्वल्स टू AB से AB कैंसिल, तो ये 1 आ जाएगा, प्लस ये देखिए BC अपॉन AB, BC अपॉन AB क्या हो जाएगा आपका, BC अपॉन AB बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है आपका टेन थीटा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर आपका टेन थीटा होता है, टेन थीटा का स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए क्या आ गया आपका सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये आपका दूसरा आइडेंटिटी है, ठीक है। नेक्स्ट आप चाहे तो यहीं देख लीजिए, यहीं कर लेते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, यहीं पे कर लेते हैं। तो ये आपका नेक्स्ट आइडेंटिटी आ गया, आइडेंटिटी नंबर 2। ऐसे ही आपने अभी क्या पहले AC से किया था, फिर AB से किया था, अब हम BC से कर लेते हैं, ठीक है, BC स्क्वायर से, ठीक है। इक्वेशन 1 डिवाइड बाय BC स्क्वायर, ठीक है। एक से किया, दूसरे से किया, तो तीसरे से भी कर ही लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका यही AC अपॉन BC। अब कंप्लीट स्क्वायर लिख दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, लिख देते चलो। AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर। क्या हो जाएगा आपका AC अपॉन BC का होल स्क्वायर इक्वल्स टू AB अपॉन BC का होल स्क्वायर प्लस BC अपॉन BC का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आपको पता है AC अपॉन BC, देखिए क्या है AC अपॉन BC, AC आपका हाइपोटेनियस, BC आपका परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस आपका साइन थीटा होता है, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है कॉसेक थीटा, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपका कॉसेक, अब कॉसेक थीटा का स्क्वायर, ऐसा करके लिख देंगे। AB अपॉन BC, AB अपॉन BC, AB क्या है बेस और BC क्या है परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है आपका कॉट थीटा का स्क्वायर प्लस BC से BC कैंसिल, तो ये आपका 1 आ गया। तो क्या लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये आपका नेक्स्ट आइडेंटिटी आ गया है, आइडेंटिटी नंबर 3, ठीक है। तो अब देखिए ये 3 आइडेंटिटीज़ आपके पास हो गई। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं समराइज़ कर देता हूँ। चलिए हमने इसको समराइज़ करके लिख दिया कि देखिए अभी हमने 3 आइडेंटिटीज़ को यहाँ पे फाइंड किया था। तो फर्स्ट क्या था आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। हमने वहाँ पे ऐसा लिख दिया था 1 इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों बातें एक ही है। हम इसको ऐसे स्टैंडर्ड वे में लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए 3 मेन आइडेंटिटीज़ हैं और देखिए आपको पता होगा एकदम से सिंपल तरीके से हमने इसको फाइंड कर लिया है। अब देखिए क्या है कि इनको ना थोड़ा सा ट्रांसपोज करके इनके और वर्जन हम बना सकते हैं। तो वो वर्जन क्या हो सकते हैं देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो क्या वर्जन हो सकते हैं हमारा, देखिए फर्स्ट आपका यहाँ से मिल जाएगा क्या, आप चाहे तो साइन स्क्वायर को यहीं रहने दीजिए, कॉस स्क्वायर को ट्रांसपोज कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको हम हटा देते हैं क्योंकि अब इसका कोई काम नहीं रह गया।
तो इसको हम हटा देते हैं जल्दी से। तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपका पहला वर्जन आ गया, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या हो सकता है, आपका सेकंड वर्जन क्या हो सकता है आपका, अब साइन को ट्रांसपोज कर दीजिए, कॉस को वहीं रहने दीजिए, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसको आप ऐसा भी बना सकते हैं। और दूसरा एक तरीका और है, आप चाहें तो यहाँ से साइन निकालेंगे, साइन निकालने के लिए क्या हो जाएगा, इसी को हम और कर देंगे कि यहाँ पे स्क्वायर उधर ले जाके रूट कर देंगे, तो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का रूट, ठीक है। अब वो आगे आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये फर्स्ट आइडेंटिटी के ये दो वर्जन हो गए। ऐसे इसका भी हम लोग कर सकते हैं क्या, फर्स्ट इसका देखिए आप क्या कर सकते हैं, टेन स्क्वायर को उधर ले जाइए, तो देखिए क्या हो जाएगा 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, आप चाहे तो क्या कर लीजिए कि आप 1 को उधर ले जाइए, इसको इधर ले आइए, आपका जैसा मन है वैसा कर सकते हैं, बस कि ट्रांसपोज हम लोग कर रहे हैं और कुछ नहीं है, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं इसको, चाहे तो आप ऐसा कर लीजिए कि 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू माइनस टेन स्क्वायर थीटा, जैसे मतलब आप चाहें वैसा इसको यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बस आपको ट्रांसपोज करना है, जो आपके मन में है वो आप कर सकते हैं। तो ये मैंने दूसरा वर्जन लिख दिया। तीसरा आप हो नहीं सकता, यही हो सकता है और तो कुछ होगा नहीं, 1 सेपरेट कर लिया। हाँ, आप चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं, हाँ ये ना करके हम वो करेंगे, इसको हटा देते हैं। क्या 10 को यहीं रहने दीजिए, 1 उधर ले जाइए, तो क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 उधर जाएगा, ट्रांसपोज हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 10 को वहीं रहने दिया, 1 को ट्रांसपोज कर दिया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया। ये इसके दो वर्जन और हो गया। वैसे इस थर्ड वाले की भी दो वर्जन लिख सकते हैं हम लोग। फर्स्ट देखिए क्या कर सकते हैं, वही 1 को यहीं रहने दीजिए, 1 इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, फर्स्ट वर्जन ये हो गया। दूसरा क्या हो सकता है, आप दूसरा क्या हो सकता है, कॉट को यहीं रहने दीजिए, 1 को ट्रांसपोज कर लीजिए, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। तो ऐसे ये 3 आइडेंटिटीज़ के 2 वर्जन्स और हैं। तो बस अब ये क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि क्या है आगे जो एक्सरसाइज है हमारे उसमें हम इन सब का यूज़ करेंगे। और हमें देखिए ये एक आइडेंटिटी पता है, बट इससे हम ये 2 आइडेंटिटीज़ और बना सकते हैं। तो चाहें जहाँ पे भी कहीं पे भी यूज़ आएगा तो हम उसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो ऐसा चेंज करके भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे ही सारी आइडेंटिटीज़ के साथ में, तो आप थोड़ा इसको देख लीजिए और नोट कर लीजिए। एकदम सिंपल है, कुछ नहीं करना है, बस क्या है जहाँ जैसा यूज़ आएगा हम उसको वैसे चेंज करके ट्रांसपोज करके हम यूज़ कर सकते हैं। बाकी आप इसको नोट कर लीजिए। होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ वॉच अगेन एंड अगेन। इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, प्लीज़ कमेंट। एंड बाकी आपको पता ही है, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। For any doubt, please comment and give your valuable feedback for improvement of my videos or myself. Thank you.